आज बात 24 के लिए 23 में सपा मुखिया अखिलेश यादव का दलित वाला दांव। जी हां, 24 में कैसे होगा 93 वाला कमाल, क्योंकि जो करिश्मा 1993 में मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम के साथ मिलकर दिखाया था और राम राज्य की लहर पर सवार भाजपा के विजय रथ को रोक दिया था, और उसी तर्ज पर अब अखिलेश यादव ने रायबरेली में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करके माहौल को एकदम से गर्मा दिया है। अब सवाल है कि क्या सपा को कांशीराम के नाम पर वोट मिलेंगे, और क्या अखिलेश यादव की इस चाल से बसपा में बेचैनी हो चली है? क्यों आकाश ने कहा कि चौकन्ने रहना साथियों? इस रणनीति को समझने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दरअसल रायबरेली की धरती से अखिलेश यादव ने 24 के लिए ऐसा बिगुल बजाया है कि एक झटके में बसपा से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के खेमे में खलबली सी मचा दी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के गढ़ में बसपा के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया और इससे न दलित वोटरों को साथ लाने की चाल चल दी, बल्कि भाजपा के सामने अपने MDY फॉर्मूले की भी ये चाल चली है। सपा मुखिया ने ऐसा दांव चला कि दलितों के नायक कांशीराम को अपना हथियार बनाया है, जिसके सहारे अखिलेश यादव चुनावी पिच पर 1993 वाला करिश्मे को दोहराना चाहते हैं। अब जैसे ही अखिलेश यादव ने पासा फेंका और मूर्ति का अनावरण किया, मानो पूरे सूबे का पारा हाई हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। वो कैसे? क्योंकि देखिए, एक तो गढ़ कांग्रेस का था, दूसरा बसपा के वोटों पर नजर थी, और तीसरा निशाना जो था वो भाजपा थी। और कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से भाजपा और बसपा को चेतावनी दी है, एक बार वो बयान जरूर सुनिए। आज भी अखिलेश यादव के चेहरे में दिखाई पड़ रहा है। कांशीराम के कारवां के जो हमारे बुलंद अगली कतार की ओर बढ़ रहे हैं, उनके सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे ले जाने की चाहत इस भारत में बनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हम संकल्प लेते हैं, मानव कांशीराम जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि आज हम सभी मिलकर के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए दो हाथ करने के लिए 2024 लोकसभा का इंतजार कर रहे हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विजयी का चुनाव होगा। सपा की चुनौती के बाद अब सियासी माहौल जो है वो गर्मा गया है। बीते दिनों से पार्टी का पूरा फोकस बीएसपी के कोर वोटर्स पर रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी से लेकर सपा ने चौतरफा सपा के लिए जो है मोर्चा खोल दिया है। इतने नहीं, बसपा में जो अखिलेश यादव की इस चाल से बेचैनी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसी को लेकर बीएसपी नेता और मायावती के जो भतीजे आकाश आनंद, अब उनका रिएक्शन सामने आ गया है। आकाश आनंद ने कांशीराम का एक वीडियो जो है वो अपने ट्विटर से शेयर किया। लिखा कि ये सपा वाले मान्यवर साहब की प्रतिमा का अनावरण क्यों कर रहे हैं? ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि सत्ता की मास्टर की जो चाबी है वो बहन जी के अब हाथ में जाने वाली है। चौकन्ने रहना साथियों, मान्यवर साहिब ने पहले ही ऐसी ताकतों से सतर्क रहने को कह दिया था। जय भीम। इतना ही नहीं, बीएसपी के अंदर सपा को लेकर भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ट्वीट कर आकाश ने कहा था कि मान्यवर के नाम पर रखे जिले जो कांशीराम नगर का नाम है वो बदल दिया था, कासगंज कर दिया गया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। ज्योतिबा फुले नगर का नाम अमरोहा कर दिया गया, और छत्रपति साहू जी महाराज का जो नगर है वो उसका नाम बदलकर गोरीगंज कर दिया गया। माता रामाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात और प्रबुद्ध नगर का नाम बदलकर शामली कर दिया गया। इसके आगे कहा कि महामाया नगर का नाम बदला, हाथरस कर दिया। ऐसे ही कई और बहुजन महापुरुषों का नाम जो है अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में उनका अपमान किया, और आज वापस सत्ता में आने के लिए आपको हमारे महापुरुष याद आ रहे हैं। अखिलेश जी मान्यवर साहब की प्रतिमा के अनावरण के साथ साहिब के जो विचारधारा है उसको भी आप अपनाते तो शायद बेहतर होता। उतना ही नहीं, आकाश आगे कहते हैं कि मान्यवर साहब और आदरणीय बहन जी के संघर्षों का ही नतीजा है कि जो लोग अब तक हमारे महापुरुषों का अपमान करते नहीं थकते थे, आज उनको ही हमारे महापुरुषों की शरण में आना पड़ रहा है। वोट की राजनीति
क्या नहीं करवा देती है। लेकिन बहुजन समाज सब देख रहा है और सब कुछ समझ भी रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस बात की, क्योंकि जो पिच अखिलेश यादव तैयार कर रही हैं, जो दाव उन्होंने चला है, वो दाव 24 के पिच पर कोई खास कमाल क्या कर पाएगा, क्योंकि ये पूरी लड़ाई जो है वो 21% दलित वोटों की है, जिसे साधने के लिए सपा ने बाबा साहेब वाहिनी का जो है वो गठन किया और शूद्र वाली लाइन लेकर साफ कर दिया कि दलित वोट अपने पाले में वो किसी भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और किसी भी कीमत पर वो लेकर अपने पाले में ही आएंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस चाल से सपा की साइकिल को कितनी तेज रफ्तार मिलेगी, क्योंकि सपा ने अपने लिए 50 सीट का जो टारगेट सेट किया है वो काफी मुश्किल अब भाजपा के सामने लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कमर कसकर मैदान में डटे हुए हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।